बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से और भारत का इंतज़ार, जो 11 बरस का इंतज़ार था, वो बिलाखिर ICC के इवेंट को जीतने का आज अपने इख्तिताम को पहुंचा और भारत ने 11 बरस के बाद ब्रिजटाउन बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल में सिर्फ 7 रन से जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर दूसरी मरतबा T20 वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। आज 7 रन से जीता भारत। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ सितंबर 2007 में जब मिसबाह उल हक ने स्ट्रोक खेला तो उस मैच में भारत 5 रन से जीता था। तो 2 मरतबा भारतीय क्रिकेट टीम ये टूर्नामेंट जीत चुकी है, 2 मरतबा इंग्लैंड की टीम और 2 मरतबा वेस्ट इंडीज की टीम। लेकिन जनूबी अफ्रीका बदकिस्मत रहा। लोग कहते हैं चोकर्स हैं और वाकई में आज उन्होंने चोक कर दिया, क्योंकि 4 ओवर्स में 26 रन चाहिए थे जनूबी अफ्रीका को फतह के लिए। हेनरिक क्लासन, जिन्होंने 52 रन स्कोर किए, बड़ी तबाही की उन्होंने बैटिंग की थी, वो क्रीज पर मौजूद थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, विकेटों की झड़ी लग गई। क्लासन को पहले हार्दिक पांड्या ने आउट किया और उसके बाद साउथ अफ्रीकन टीम दबाव में आ गई। और आप अंदाजा लगाएं कि 5 50 ओवर्स के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका हारा और फिर उसके बाद 2 मरतबा हारा T20 वर्ल्ड कप में। एक मरतबा 2009 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से और एक मरतबा वेस्ट इंडीज से हारा 2014 के T20 वर्ल्ड कप में। और अब साउथ अफ्रीका को फाइनल में भारत ने शिकस्त दी। क्या मैच हुआ, कमाल का मैच था। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे, आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हर रोज की तरह अपने इस आखिरी प्रोग्राम में पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर, जिनसे हम बात करेंगे और आपकी राय भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन आपसे दरखास्त है कि जब आपकी कॉल इन कर दी जाए तो बजाय इसके कि आप खैरियत दरियाफ्त करें, खैरियत दरियाफ्त करने के बजाय आप सवाल कीजिएगा और खुर्रम मंजूर और हम आपके सवालात के जवाबात देंगे। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं खुर्रम से। खुर्रम, क्या कहेंगे, आज क्या हुआ, क्या मैच हुआ? और कहते हैं कि साउथ अफ्रीका ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। 4 विकेटें बाकी, 6 विकेटें बाकी, 4 ओवर्स बाकी, 26 रन और नहीं कर सके। इकबाल भाई, बड़ा मैच, प्रेशर, और यही देखें क्लासन आपको मैच में ले आया था। हाँ। मगर उसने मैच फिनिश नहीं किया। जो काम कोहली ने किया पहली इनिंग में वो क्लासन को सेकंड इनिंग में करना चाहिए था और ये हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाता। बंदा यही सोच लेता है कि मैं इतनी ब्लास्टिंग फॉर्म में हूँ, मैंने तकरीबन मैच हारा हुआ मैच बिल्कुल सीधा करके रना बॉल कर दिया, मेरे विकेट पे रहना कितना जरूरी है। उनके आउट होते ही गेम चेंज हुआ। हाँ, ये थोड़ी सोचने, गेम अवेयरनेस की बात होती है और गेम सेंस। विराट कोहली ने कुछ नहीं किया पूरा वर्ल्ड कप उसका। कल हम यही बात कर रहे थे उसके 7 इनिंग्स में। कल मैं यही आपसे बात कर रहा था, अगर फाइनल में विराट कोहली रन कर देता है तो पूरा वर्ल्ड कप एक तरह और विराट कोहली 76 रन कर दिए। उसके 76 निकालते हैं तो इंडियन टीम के 101 रन था। सही कह रहे हैं। तो जमीन आसमान, बड़े मैच उसने कुछ नहीं किया, उसने आखिर तक वो विकेट पे रहा। ये काम क्लासन को करना चाहिए। उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की है, आपको ऑलमोस्ट हारा हुआ मैच जितवा दिया था, मगर फिनिश नहीं किया। वो पीछे पीछे लगे रहे, उनको 1 विकेट में लिए, उसके बाद गेम चेंज हुआ। डॉट बॉल ऐसी हो रही थी, देखें सही है, बुमराह अच्छा बॉलर है, सिंगल भी नहीं निकालने। महाराज ने उसको जिस तरह बॉलें रोकी हैं उसकी, मैं समझ से ये बाहर हूं कि उसको चाहिए था मिलर को, बोलता भाई स्ट्राइक तो रोटेट कर, टांगे जोड़ के बल्ला आगे रखने को बम थोड़ी फेंक रहा है। सही। और दूसरी बात ये 7 गेंदों पर 2 रन बनाए महाराज ने। जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इतनी जबरदस्त पार्टनरशिप हुई मिलर की और क्लासन की। उसके बाद जो क्लासन गए, उसके बाद मिलर को चाहिए था स्ट्राइक रोटेट करने की तो बात करे, बाउंड्री ना लगवाए, फिर आखिरी बॉल पे कोशिश करे स्ट्राइक सामने आए। मगर वही वाली बात है कि जो इन पे टैग लगा हुआ है कि प्रेशर में जी वो चोक कर जाते हैं, तो एग्जैक्ट वही चीज आज देखनी। और जिस तरह की बॉल मिली थी, पहली बॉल मिलर को आखिरी ओवर में जो पहली बॉल थी, उस बॉल पे वो मिलर छक्का मारता है, प्रेशर में वो बैट घुमा, मिडिल नहीं हुआ और वो कैच। और वो मैं बोलता हूँ पूरे टूर्नामेंट का बेहतरीन कैच इसलिए कह रहा हूँ जबकि वो अच्छा कैच था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, अच्छा कैच। उसकी वजह दिमागी थी, उसके उस कैच की वजह से इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। वरना छक्का हो जाता, 3 गेंदों पे हार्दिक को 3 छक्के मार देता। मिलर के लिए कोई मसला नहीं है क्योंकि उनकी इतनी पेस नहीं है। वो सूर्या कुमार की जो
कैलकुलेशन थी बाउंड्री पे, आउटस्टैंडिंग। थ्रू आउट टूर्नामेंट उन्होंने पेट्रोलिंग किए, विराट कोहली ने और सूर्य कुमार ने मिड ऑन से मिड ऑन, मिड ऑफ से मिड ऑफ। यही होती है स्मार्ट अच्छा, आपने एक चीज और नोट की, स्मार्ट कैप्टनशिप एक बार फिर सामने आई। 18वां ओवर लाना बुमराह का सेंसिबल डिसीजन, वहां से आप मैच में आ गए। सही कह रहे हैं आप। जिस पर्पस के लिए लेके आए वो शेल में गए, वहीं एक विकेट मिली और वहां से वो मैच में वापस। और कोई ये नहीं सोच सकता था कि पांड्या आखिरी ओवर करेगा, इसलिए कि बुमराह उनके पास है, लेकिन उसने बुमराह को लाकर प्रेशर डाला। बेसिकली आप अपने बोलते नहीं है कि भाई जंग हारने से बेहतर आप हथियार इस्तेमाल कर लो। हाँ। तो उसने वही किया कि भाई हम मैच आखिर तक तब जाएंगे जब बचेगा। हाँ। तो बुमराह ने अगर आउट कर दिया या हमें मैच में ले आया जो वो लेके आया है, तो आपको फाइनल आखिरी ओवर वो जडेजा से करा दे या पांड्या से करा दे या किसी से भी, आखिर में 15 रन का प्रेशर होता है। बिल्कुल सही है, मिलर खड़ा हुआ था, उससे नहीं लगी ना हिट, प्रेशर था बल्ला घूम के और फुल टॉस बॉल पे। एक होता ना, बहुत अच्छी बॉल थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्विंग हो गई, फुल टॉस बॉल, हिट भी कनेक्ट हुई, बल्ला घुमा और आउट हो गया। तो और वो आप देखें उसका कैच जो लिया बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नजदीक से उसका पांव गुजरा, मैं बोल रहा हूं टच नहीं हुआ था। इकबाल भाई, टूर्नामेंट का ये बेहतरीन कैच हो गया, इसकी वजह से इंडिया वर्ल्ड कप जीता है। अगर हम ये कहें ना तो ये ज्यादती है कि सूर्य कुमार को ये जाता है क्रेडिट कि जिस तरह की उन्होंने आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की थ्रू आउट द टूर्नामेंट, स्पेशली ये आखिरी 3 बॉल 4 बॉलों पे जो उन्होंने कैच पकड़ के इंडिया को वर्ल्ड कप दिया प्लेट में रख के, ब्रिलियंट। और आप जो कह रहे थे कि विराट कोहली 7 मैचों में 75 रन, हाईएस्ट स्कोर उसका 37 रन बिल्कुल था। और आज विराट कोहली मैन ऑफ द मैच। कल हमने ये डिस्कस की थी और मैंने ये आपको बोला था, कल ये अगर फाइनल में रन करता है ना तो पूरा वर्ल्ड कप एक तरफ और एक मैच एक तरफ, इसके 77, 71, 75 रन निकाल दें तो टीम के 101 रन है। तो ये बड़ा प्लेयर है, प्रेशर प्लेयर है और उसने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं खेला है। अपनी नेचर से हट के खेला है। ऑलमोस्ट शुरू में रना बॉल खेला है, उसके बाद जाके उसने स्ट्राइक चेंज किए। 76 रन उसने 59 गेंदों पर बनाया और स्ट्राइक रेट कोई इतना ज्यादा नहीं, 128 बोला ना। उस टाइम वो रिक्वायरमेंट थी। हाँ। टीम की डिमांड थी कि आप पिच पे रहो। हाँ। और सबसे अच्छी चीज ये, मैच से पहले रोहित शर्मा से जब पूछा गया अबाउट विराट कोहली, उसने बोला उसने फाइनल के लिए रन बचाया। ये कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस होता है बड़े मैच का, बड़ा प्लेयर, अपने प्लेयर पे कॉन्फिडेंस। और वो किसी छोटे प्लेयर की बात नहीं कर रहा था, वो विराट कोहली की बात कर रहा था, जिसके नाम का एक खौफ ही अलग है। उसका एक एरा है, ये एरा चल रहा है जो वर्ल्ड कप उसमें ऐड हो गया। हाँ। और सबसे अच्छी चीज ये कि आज क्रिकेट देखने को बड़ी आला मिली, बहुत अच्छी, दोनों टीमों की तरफ से बड़ी अच्छी। जिस तरह स्टार्ट लिया था इंडिया ने, हम तो समझ रहे थे 200 पे जाएगा। हाँ। मगर इन्होंने, साउथ अफ्रीकन ने अच्छी बॉलिंग की, फिर बीच में पैच में मार लगी, फिर वापिस आए, अप एंड डाउन थ्रू आउट पूरे मैच में चले। इंडियंस को देख ले, जब रना बॉल आ गया था, ऑलमोस्ट T20 में अगर रना बॉल आ जाए और आपके पास 5 विकेटें हाथ में हो तो आप मैच में हाथ खड़े कर देते हैं कि मैच चला गया। मगर जीत किसकी हुई? इंडिया की हुई, क्योंकि उन्होंने मैच नहीं छोड़ा आखिरी बॉल तक। सही। और आप अगर हर्षदीप की बात ना करे जाए तो ज्यादती है। उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उसने कमाल बॉलिंग की पूरे वर्ल्ड कप में भाई। और खासकर जो हर्षदीप था, उसने दुबई में उसकी पिटाई हुई तो लोग उसको कहने लगे कि मिल गया पाकिस्तान के साथ। जी, और दूसरी उससे कैच भी गिर गया था ना, बड़ा आसान सा क्रिटिसाइज हुआ था। मेन चीज ये है कि उसने जो 19वां ओवर किया, बहुत जबरदस्त। अरे उसकी वजह से तो भाई कमाल, बिना बाउंड्री के आप ओवर कर जाओ इतने प्रेशर के मैच में, और सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पे, कभी स्ट्राइकर एंड पे फेस कर रहा हो मिलर, उससे बचना। और इस जो 2-3 होता है ना, 17, 18, 19, 20, इन 3-4 ओवर का प्लेयर है मिलर, उससे आप बिना छक्का खाए और रना बॉल पे आप टीम बिना बॉल बाउंड्री के निकाल के। अगर हम विराट कोहली की बात करें, विराट कोहली अब 37 बरस के हो गए। 2007 में जब भारत T20 वर्ल्ड कप जीता था, उस वक्त विराट कोहली नहीं थे, रोहित शर्मा उस टीम के रुकन थे। फिर 3 साल के बाद 2010 में विराट कोहली ने अपना डेब्यू किया, T20 डेब्यू। अब आप समझते हैं 125वां T20, आप समझते हैं कि बस ये आखिरी वर्ल्ड कप था कोहली का? जिस तरह से बातें हो रही थी कि शर्मा और कोहली या तो वो खुद रिटायर हो जाएंगे या अभी लिंगर ऑन करेंगे। देखिए, फिटनेस पे तो कोई डाउट नहीं, और स्पोर्ट्स कोई भी हो वो रिलेटेड होता है फिटनेस से। जो शख्स की फिटनेस है ना, हैट्स ऑफ है उसकी, अपने आप से जो ऑनेस्टी, वो खुद मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क और अपने आप से कमिटेड। मेन चीज ये जिस भी स्टेज पे खड़ा हुआ ना, ये अपने आप से एक कमिटमेंट।
आप इसकी 2012 की तस्वीरें वीडियोस निकाल लें और कितना मोटा था और आज 2024 में निकाल लें, इसने अपने आप को कितना ट्रांसफॉर्म किया है और कौन कौन से इवेंट्स खेले, कितनी कितनी परफॉर्मेंसेस किए, कितने कितने इंडिया को सिंगल हैंड मैचेस जितवाए और हर ट्रॉफी में, हर इवेंट में इसका स्कोर लाजमी होता था और इस वर्ल्ड कप में भी नुमाया उसको कर दिया ऊपर वाले ने। सही। लेकिन एक चीज और कि विराट कोहली है 2008 में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था कुआलालंपुर में, विराट कोहली जो था वो भारत का कप्तान था। पाकिस्तान के कप्तान थे इमाद वसीम, पाकिस्तान की टीम में शान मसूद, अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर, बहुत बड़ी टीम थी पाकिस्तान की। फाइनल जो था साउथ अफ्रीका और इंडिया का हुआ था, मुझे अच्छी तरह से याद है, अंडर 19 वर्ल्ड कप का, और कोहली की कप्तानी में जीते। तो अब आप समझते हैं कि इंडियन क्रिकेट को आईपीएल से बहुत फायदा पहुंचा है जिसकी वजह से उनकी टीम ये टूर्नामेंट जीतने में कामयाब हुई, या आप समझते हैं कि जो इनफरादी कारकर्दगी ब्रिलियंस जो थी, जिस तरह जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, आज कुलदीप यादव की हम बात करते हैं, वो बाकायदा प्लान करके आए थे, उन्होंने उसकी खूब पिटाई किया। देखिए दूसरी भी अनबीटन आ रहे थे और बड़ी अच्छी क्वालिटी क्रिकेट खेल के फाइनल तक पहुंचे। अगर आप इनका देखें ना, इनका सिस्टम जो है ना वो बड़ा बेहतरीन है, वो एकदम से इंडियन चैंपियन नहीं बने, सिस्टम थ्रू आ रहे हैं और तकरीबन हर इवेंट में फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल वर्ल्ड कप का फाइनल खेले 2023 और जो प्लेयर्स आते हैं ना वो प्लेयर काफी मिकदार में परफॉर्म करके अपने आप को मनवा। अब आप देखें यशस्वी जायसवाल एक मैच नहीं उसे मिला, आप देखें यजुवेंद्र चहल एक मैच नहीं मिला, सबसे ज्यादा उसकी 98 विकेटें T20 में भारत। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, उनका जो स्ट्रक्चर है ना, और आपने जो एक सवाल बड़ा आला किया है कि इनको आईपीएल से फायदा हुआ या नहीं हुआ, मैं ही था, मैंने ये बोला था जिस जगह वर्ल्ड कप है वो आईपीएल की तरह नहीं, और जो क्रिकेट आईपीएल में हो रही है इनको डैमेज करेगा, क्योंकि बहुत तेज क्रिकेट हो रही थी, मतलब बॉलर की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं थी। लेकिन मगर इन प्लेयर्स को क्रेडिट देना पड़ेगा, राहुल द्रविड़ और उसकी मैनेजमेंट को क्रेडिट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्मार्टली कंडीशंस को अडॉप्ट किया है। सही। क्योंकि कंडीशंस को जो अडॉप्ट करता है उसमें जो खेलता है वो प्लेयर होता है। लेकिन आपने बात की राहुल द्रविड़ की कोचिंग में भारतीय टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती और अब जा रहा है, चूंकि ये आखिरी उसका इवेंट था और सुना है कि गौतम गंभीर उसकी जगह लेंगे, उन्होंने बड़ी शराइत रखी है। लेकिन आप समझते हैं कि द्रविड़ जो खुद इतना डिसेंट प्लेयर था, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आया, वॉल कहलाता था, बेंगलोर से ताल्लुक था, कमाल का प्लेयर, क्या बैटिंग करता था, तो आप समझते हैं कि बड़े अच्छे नोट पर भारतीय क्रिकेटर्स ने उसको खुदा हाफिज कहा है। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, और वो एक इसकी थोड़ी सी जर्नी है, ये अभी यहाँ दिख रहा है। जब ये अंडर 19 में आया था इकबाल भाई, इसने वो मांग के ली थी और इसने ये स्टेटमेंट दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं इंडिया को कप दूं ना दूं, मैं इंडियन टीम को प्लेयर दूंगा। ये द्रविड़ ने कहा था। 7 प्लेयर उसने दिए थे इंडियन टीम को, जो आज बैकबोन बने हुए। ये होता है लेवल। जो मैं आपसे कता कलामी जो बात कर रहा था ना कि कोहली 37 बरस के हो गए और कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया T20 क्रिकेट से, क्योंकि वो एक अच्छे नोट पे उन्होंने बहुत ब्रिलियंट मतलब हेड्स ऑफ है। मैं तो खैर वैसे ही उसका फैन हूँ, मैं क्या दुनिया मद्दा है उसकी, और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि वो रन करे और जितने बड़े इवेंट के फाइनल में उसने रन किए, और जबकि वो आउट ऑफ फॉर्म था, आउट ऑफ फॉर्म, और मेन जो चीज थी टीम लेट डाउन हो गई थी शर्मा के आउट होते। 34 रन पर 3 विकेटें गिर गई। रोहित शर्मा, अच्छा यहाँ पे पंत और सूर्य कुमार यादव। फर्क इतना ही है, ग्रेट और गुड प्लेयर में फर्क कितना होता है। आपको इसी मैच में कोहली ने अक्षर पटेल को खिलाया, क्लासन अपना खेला, करता करता आउट हुआ, टीम हार गई। कोहली ने अपना नहीं खेला। गुड प्लेयर और ग्रेट प्लेयर में सिर्फ इतना था डिफरेंस। एक ही प्लेयर में दोनों, एक ही मैच में दोनों चीजें दिख गई। और आपने जो बात की ना कता कलामी कोहली की, अक्षर पटेल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, उसने किस तरीके से उसको खिलाया सिंगल। ये चीज चेक करे, उसने एक चीज मुस्तकिल ऑलमोस्ट कैमरा दिखा रहा था कि ऑलमोस्ट हर बॉल के बाद आई कांटेक्ट ये था कि स्ट्राइक को मुस्तकिल रोटेट करना है, आती स्लॉग नहीं करना, विकेटें नहीं थ्रो करनी, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 विकेटें गिर चुकी हैं, हमें एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। क्योंकि T20 वैसे तो आप हर फॉर्मेट में हो गया है, मगर बेसिकली T20 में बोला जाता है विकेट पे विकेट देना पनिशमेंट है, बड़ी बात। दूसरी टीम को आप मैच में ले आते हो, तो बड़ी बेसिक उसने की। मगर ये चीज आई कहां से? एक्सपीरियंस, फिर पर्सनल आपकी जो अपने इंटरेस्ट होता है अपने आप को अंदर इम्प्रूवमेंट का, वो चीजें बहुत मैटर करती हैं इकबाल भाई। कोहली की एग्जांपल इसलिए दी जाती है
कि देखिए यार, उसकी फिटनेस हो, उसकी फील्डिंग हो, उसकी कमिटमेंट हो, उसकी बैटिंग हो, उसकी विनिंग रेशो हो। दुनिया में सबसे अच्छी विनिंग रेशो विराट कोहली के इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। और चेस करने में भी वो बहुत अच्छी चेस करने में ही नंबर 1 है। ये जो पहली बैटिंग, और कहीं ना कहीं अगर वो पार्टनरशिप नहीं लगती तो इंडिया बहुत मुश्किल में आ जाता। सही। जसप्रीत बुमराह जिन्होंने आज भी 2 विकेटें ली, उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया गया क्योंकि उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की जसप्रीत बुमराह ने। और भारतीय टीम के लिए वो यकीनन इस टूर्नामेंट में जिस तरह से वो उभर कर सामने आए, कमाल की बात है। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहां से बात करें? टीवी की आवाज बंद कर दें प्लीज। टीवी पे कोई आवाज नहीं आ रही। अच्छा, कौन सा बात कर रहे हैं? शकील बुखारी बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगे बुखारी साहब? मेरे आज के मैच के मुतालिक 2 सवाल हैं। जी। नंबर 1, बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर जब ये आउट हुआ और छक्का की जगह पर उसने जो गेंद को उछाला, वो जब भागते हुए जब गया था तो उसका बूट जो था उस पर डाउट है कि वो टच किया या नहीं किया। भाई अंपायर देख रहा था बुखारी साहब, हम भी देख रहे थे कि अगर वो टच करता तो एक कंट्रोवर्सी हो जाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कराची से कॉल किया। कह रहे हैं बूट टच नहीं हुआ। अब लोग जीत गए ना, हमने खुद देखा। हालांकि पहले इंप्रेशन पे मैं समझा कि शायद टच कर गया, छक्का हो गया, लेकिन जब दूसरे एंगल से दिखाया, मतलब 20-25 कैमरे हैं। हाँ, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि बूट टच हो गया और ये हो गया। हो रहा, बकायदा प्रॉपर नहीं, बकायदा प्रॉपर उन्होंने टाइम लिया उस डिसीजन को लेने, क्योंकि मिलर का था, फिर आखिरी ओवर था वर्ल्ड कप का, डिसाइडेड मैच था वो। तो ये सारी चीजें सामने होती हैं। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। आपकी कॉल भी शामिल करेंगे। सवाल आप ऐसा करें कि जो रीजनेबल हो, जिसका जवाब दिया जा सके। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में खुश आमदीद कहते हैं। जसप्रीत बुमराह, हालांकि उसकी 15 विकेटें थी, 17 विकेटें अर्शदीप सिंह की थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह का 8 मैचों में उसकी जो है वो 15 विकेटें, जो इकोनॉमी रेट था खुर्रम 4.1 का। अगर कोई बॉलर इतने बड़े टूर्नामेंट में, T20 है, वहां 6 रन 7 रन तो बनते ही बनते हैं, लेकिन आप इस इकोनॉमी रेट को कैसे कहेंगे? बुमराह सबसे डेंजरस बॉलर साबित हुआ है। देखें, इसको मैं इस तरह अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो सही रहेगा कि उसकी जितनी थी विकेटें वो सारी मैच को चेंज करने वाली विकेटें। सही। हाँ, जब भी आया वो पाकिस्तान के खिलाफ आया, या आज आया सेमीफाइनल में आया, जब भी आया उसने ब्रेक थ्रू दिया। सही। और गेम पूरा चेंज कर दिया। और 1-2 मैचों में नहीं, 2-3 मैचों में उसने 1 ओवर में 2-2 भी आउट लिए। 17वें ओवर में या 19वें ओवर में या 15वें ओवर में, जहां पे एक्चुअली में कप्तान को चाहिए होता ब्रेक थ्रू, भाई मुझे बचा ले, जा रहा है। आज भी उसको कैसे लेकर आया ना रोहित वो शर्मा। जो मीटिंग हुई है एकदम से कि भाई गेम जा रहा है, ये आखिरी एक तोप बची है, चला दो, और चला दी। और ये कॉन्फिडेंट थे कि शायद एक आउट हो और गेम में आ जाए, और एग्जैक्ट वही हुआ है। आते ही उसने आउट किया है, उसके बाद 3 बॉलें आउट आउट हुई हैं, ये मैच में आ गए। क्लासन 16वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हुआ। बड़ा फर्क है, कैलकुलेशन, स्मार्ट कप्तानी। देखें, रोहित शर्मा का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, अगर इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीती है ना, तो कहीं ना कहीं सही है, कप्तानी का भी है, वो परफॉर्मेंस नहीं हुई जो वो करता है। हाँ। मगर उसकी कप्तानी का मेजर डिफरेंस था सही दूसरे कप्तानों के मुकाबले में। जितनी टीमें थी, इसने अपनी आधे दिमाग से अपने ओपोनेंट को, और ये उसके साथ भी बैठ के डिसाइड करता होगा ना राहुल द्रविड़, उसका भी रोल होगा। बिल्कुल रोल है। हाँ। उन्होंने उनकी हर चीज, कब कहां किसको भेजना है। अब आप कोई सोच सकता था, मैं आपको बोल रहा था अक्षर पटेल ऑलराउंडर है, उसको ऊपर भेज दिया, उसको भेजा, 3 विकेटें गिर गई। याद करें 3 मैचों में ऊपर आया, वो तीनों मैच में उसने 30-30 35-35 किए। ये किसी के जहन में भी नहीं था कि जडेजा के होते हुए अक्षर पटेल ऊपर आ जाएगा। ये दिमाग राहुल द्रविड़ और इनके आपस में जब एक पेज पे होते हैं ना, तो ये चीजें अच्छे डिसीजन होते हैं। तो अब आप नहीं आइए प्लीज, हमारा तो अलग अलग पेज पे है ना। जेरी कर्स्टन कुछ कहता है, कप्तान कुछ कहता है, दुख होता है ना। यहाँ पाकिस्तान होता, एज अ पाकिस्तानी नहीं आपको दुख होता, मुझे तो होता है यार, मुझे तो नहीं होता। आप तो मतलब एज ए पाकिस्तानी से, मैं तो एज ए प्रोफेशनली भी देख रहा हूँ ना कि मेरा मुल्क हार गया, तो अफसोस अपनी जगह है, मगर अब वो रह क्या। अच्छा, उसकी क्विंटन डिकॉक को कैसे कहेंगे? एक उसने छक्का मार लिया,
फिर भाई तू दोबारा ट्राई कर रहा है और बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे, पता है कि उसने प्लान किया हुआ, फील्डर वहां रखा हुआ है। नहीं देखें, कहीं ना कहीं बॉल चूज, देखें ये जो प्लेयर होता है ना इस तरह के, क्विंटन डिकॉक हो गया या क्लासन हो गया, सही है, ये वो प्लेयर है जो अपने एरिया की बॉल पे ये जाएंगे, छोड़ते नहीं। अब उसमें टाइम हो गया, सही है, अगर नहीं हुआ या मिस टाइम हुआ या मिस कैलकुलेशन हो गई तो उसका खमियाजा टीम भुगतती है। मगर अगर कनेक्ट होता है तो उसका वो जो एरिया है ना, फिर वो नहीं रुकता, वो यहाँ गिरेगी मुझे मारना है। हाँ। और ये अक्सरियत में फॉरेनर्स प्लेयर्स को देखा जाता है, ये यूरोप साइड के जो प्लेयर्स हैं इनमें ये चीज बड़ी क्लियर होती है, इनको बचपन से ये चीज सिखाया जाता है, ये आपका जोन है, इस जोन में कोई बॉल गिरेगी तो उसके ऊपर रन बनाना है। अब वो आप छक्के की सूरत में बनाए, चौके की सूरत में बनाए, स्ट्राइक रोटेट करें, तो ये इनका ब्रॉटअप होता है। लेकिन अगर आज के मैच में देखें कि अक्षर पटेल ने 4 में 49 और कुलदीप यादव ने 4 में 45 रन दिए। इसकी 2 बेसिक रीजन है, क्योंकि आज पिच बहुत अच्छा था। हाँ। आज पिच अच्छा था, आज स्पिनर को वैसे उस तरह का नहीं था जो अफगानिस्तान के मैच में था या दूसरे वाले सेमीफाइनल में। आज बहुत अच्छा था। ये लो स्कोरिंग जो मैच हुआ ना, लो स्कोरिंग तो नहीं कहेंगे, 170 रन कम नहीं होते, मगर जिस तरह का एक्सपेक्ट कर रहे थे पिच को, भाई दोनों स्पिनर्स ने 94 रन दिए। जो आईसीसी ने जो फर्स्ट लुक दी थी ना पिच की, मैंने बोला ये तो बड़ी मजेदार विकेट लग रही है, ये तो वही तो और बड़ी बेहतरीन पिच थी बैटिंग के लिए। इस पे बैटिंग करें पहले इनिंग में, पहले टॉस जीत के बैटिंग करें और अच्छा तगड़ा टोटल लगा दें, अगले के सर पे 9-10 की एवरेज रहेगी। तो प्रेशर वो उसी तरह उतरे थे इंडियंस। अगर आप देखें उनका शुरू का 3 ओवर का मोमेंटम, उन्होंने बल्ला नहीं बल्ला रोका तब जब 3 डगआउट चले गए थे। फिर विराट कोहली ने कुछ नहीं किया, उसने बोला एक पार्टनरशिप लगानी है, विकेट नहीं देनी है, भले चौका छक्का ना लगे, स्ट्राइक रोटेट होनी चाहिए। पावर प्ले में 5वें ओवर में 34 रन पर 3 खिलाड़ी और तीनों टॉप के बैट्समैन जी, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव, और उसके बाद वापस आना, तो इसका सारा क्रेडिट कोहली को जाएगा। विराट कोहली मतलब उसकी तारीफ में क्या अब तो लफ्ज भी नहीं मिलते, मतलब ये कह ले वाकई इस जनरेशन का एक वाहिद इकलौता प्लेयर है। इस जैसा प्लेयर कोई बोलता है ना कि यार इसको उससे मिला तो ज्यादती है, लेकिन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर, ये बिल्कुल आपने सही वर्डिंग इस्तेमाल की कि ये अगर हम इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर कहेंगे ना तो इसमें डाउट नहीं हो। इस जनरेशन का बेस्ट प्लेयर ये आ चुका है। अब कोई जब आएगा तब की तब देखेगा कि जितने रन है, सबसे बड़ी बात रन्स करना मसला नहीं है, प्रेशर में करना और अपनी टीम को लेकर जाना। ये बात ये जो है ना, ये बहुत कम प्लेयरों में देखी गई है, और उनका इंडिविजुअल खेले मार के आउट हो गए, उसके बाद आपको फंसे हुए मैच में निकाल के लेके आना। जिस तरह आपको याद होगा पाकिस्तान ऑलमोस्ट मैच जीत गया था, इसने पांड्या के साथ पार्टनरशिप स्लोली बिल्ड की ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, और ये मैच निकाल के ले गया। इसने आज वही एंकर रोल अदा किया है कि मुझे आखिर ओवर तक जाना है, और उधर तो वो मार भी लगा रहा था, यहाँ तो बड़ा कूल डाउन था, यानी कि वो हेड डाउन करके खेल रहा था, छक्के चौका नहीं। फाइनल था, फाइनल वर्ल्ड कप अमर हो गया उसने। अभी आपने ही बताया मुझे कि उसने रिटायरमेंट ले ली। मतलब आप सोचे ना, जाते जाते वर्ल्ड कप, विनिंग वर्ल्ड कप, फाइनल के बाद उसने रिटायरमेंट, और हो सकता है शायद शर्मा की वजह, क्योंकि अभी तो ट्रॉफी ये मीडिया से मुझे लग रहा है भी आ जाएगी, मुझे लग रहा है। कौन फिर कप्तान बनेगा आपकी नजर में? नहीं, ये ढूंढ रहे हैं, केएल राहुल हो गया, शुभम गिल हो गया, मतलब ये अभी जो अनाउंस हो, ये सारे यंग लड़के। जिम्बाब्वे के लिए हमारे तो नहीं छोड़ते, जिम्बाब्वे का दौरा भी, ये तो जिम्बाब्वे जा रहा है शुभमन गिल कप्तानी कर। आप मुझे बताए ना, मैं रिकॉर्ड उठा के दिखाता हूँ। नहीं बाब, इनकी पहली दफा थोड़ी टीम अनाउंस हुई है। वर्ल्ड कप था 50 पहले वेस्ट इंडीज के दौरे में पांड्या कप्तान था, अभी अभी वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, सही। उससे पहले इन्होंने एक सीरीज रखी वर्ल्ड कप से जस्ट पहले, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया का, और उसमें सारे नए लड़के थे, है उसमें सूर्य कुमार यादव। अब यहाँ तो एक इशू बन जाता, हम नहीं खेल ले तो वर्ल्ड कप में भाई कयामत हो जाती, और बोल दो तो सदाए मौत दे दो। अबे भाई कारनामा क्या करके आए हो, अल्लाह से डरो, शर्म आ रही है, मतलब अफसोस हो रहा है मुल्क। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो, आपने तो देखी होगी, आप तो सोशल मीडिया पूरा आप फॉलो करते हैं। सेमीफाइनल जीता इंडिया, रोहित शर्मा डगआउट के अंदर नहीं गया है, बाहर बेंच पे बैठ के उसकी क्लिप दिखा रहे हैं, वो जिस तरह फिक्र में था, जो उसकी चेहरे पे दिख रही थी सोच कि आखिरी स्टेप बाकी है। यहाँ माइकल जैक्सन चल रहा है, मतलब भाई क्या शर्म में, क्या मेरे पास लफ्ज नहीं है सर, छोड़ें बस, अब क्या मैं बोलूं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर के साथ हाजिर होंगे। क्या फाइनल मैच हुआ, 7 रन से भारतीय क्रिकेट टीम ने शिकस्त दी साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका चोकर्स
अब वाकई में उन पे लग गया। 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के वो सेमीफाइनल खेले लेकिन फाइनल में नहीं पहुंचे। 2 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल खेले, फाइनल में नहीं पहुंचा। इस मरतबा तीसरी मरतबा वो जो अटेम्प्ट की उन्होंने, सेमीफाइनल जीते अफगानिस्तान से, फाइनल में पहुंचे लेकिन इंडिया ने आउट क्लास कर दिया। इस पर हम मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। जोश जगा दे, और आज ये जोश अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन पूरे भारत में, 1.25 अरब की आबादी वाले भारत में जोश जो है अपने नुक्ते उरूज पर होगा, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम जो है 2013 के बाद आईसीसी का कोई इवेंट जीती है। 2011 का वर्ल्ड कप उससे पहले जीती थी, फिर 2013 का, और पाकिस्तान ने जो 2017 18 जून 2017 को जिस अंदाज से भारत को हराया था, वो जख्म अभी तक उनका भरा नहीं है, वैसे ही जख्म हरा है। और अब आज भारत ने यकीनन इत्मीनान का सांस लिया होगा। लेकिन जय शाह जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के सेक्रेटरी हैं, वो तो वहाँ मौजूद थे। ये भी कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को भी दावत दी है कि वो भी जाएं, लेकिन वो नहीं गए। और यहाँ पर जिस तरह जय शाह ने कल परसों, खुर्रम, जय शाह ने पहले ही कह दिया था कि हम कप लेकर आएंगे, इतने कॉन्फिडेंट थे वो। देखिए कॉन्फिडेंट थे, अपने प्लेयर्स को बैक कर रहे थे, बूस्ट करना चाहिए, और उनके प्लेयर्स क्रिकेट टॉप क्लास खेल लेते। हमारे प्लेयर्स के लिए भी हमारे चेयरमैन ने अनाउंस किया था, तो कॉन्फिडेंस से तो अनाउंस किया था ना, उन पे यकीन था। $1 लाख, ये इससे ज्यादा मोटिवेशन क्या होनी है। अब हम उनसे $50,000 $50,000 लेंगे दूसरे राउंड में, तो वो बात है, वो बेहतर जानते हैं, लेने चाहिए ना। ये तो अब तो उल्टा हो जाएगा। लोग कहते हैं कि इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन करना चाहिए कि अगर जीतते हैं तो बहुत कुछ मिले, और अगर हारते हैं तो डिडक्ट हो, ऐसा होना चाहिए। दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। स्पोर्ट्स एक वाहिद ऐसा गेम है, ये है कि कोई भी स्पोर्ट्स हो उसमें हार जीत तो होती है। कोई श्योर है ही नहीं 100% कि यही जीतेगा, अगर कोई मैच इधर उधर हुआ हो, वरना तो आप कोई भी स्पोर्ट्स उठा के देख ले, 2 खेलेंगे भाई, एक जीतेगा एक हारेगा। अमेरिका अगर जीतता है सुपर ओवर में तो दुख नहीं होता। आप मुझे नहीं, अफसोस तो भाई क्यों नहीं होगा, हम वर्ल्ड कप से बाहर होगा। 20 आप वर्ल्ड कप बोले, मैं बोला 20 से बाहर होगा, 20 में नहीं, आज 20 से नहीं आ पाया, 8 में आया, 20 से 8 में, मतलब कमाल हो गया, मतलब सारे सब कुछ। अच्छा, रविंद्र जडेजा की बात करते हैं, आपने सही कहा कि उसको नीचे उन्होंने रखा बैटिंग के लिए, 1 ओवर कराया उससे आज। हाँ, इससे अंदाजा लगाएं पूरे वर्ल्ड कप में जो प्लानिंग थी भारत कोच की और कैप्टन की, इंडियन टीम की बात कर रहा हूं मैं, वो प्लानिंग एग्जीक्यूट होते हुए दिखी। उस पे किसी का मुंह हाथ नहीं बना कि जी मैं तो रिचर्ड हूं और मेरे को तो दे ही नहीं रहे, ये तो बॉल ही नहीं दे रहे, मेरा तो नंबर ही इन्होंने बर्बाद कर दिया, मैं तो ये कर दूंगा, मेरे तो उससे नाराज। वहाँ सब आपने उनकी जीत के बाद किसी को भी ना बाँह चढ़ाते हुए नहीं देखा होगा। सही कह रहे हैं, जो यहाँ बड़ा कॉमन है। और एक चीज उनमें दिख रही थी, वो जो जीत की लगन थी ना, वो उन सब के चेहरों पे आंसुओं की जरूरत दिख रही थी। वो इतनी प्यारे मोमेंट लग रहे थे ना, वो लोग डिजर्व करते थे। मतलब ये नहीं कि अफ्रीका वो सेलिब्रेशन ऐसी खतरनाक किस्म की शुरू कर दे, ऐसा नहीं था। नहीं, मसला ये नहीं था, उनके जहनों में कुछ चल रहा था ना कि हमने जीतना है। देखिए चल रहा क्या हो सकता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये हमारे इंडियन क्रिकेट के जदीद क्रिकेटर जो है ना, वो ये थे जिन्होंने एक नया क्रिकेट को, अब देखें वनडे में ये वाहिद प्लेयर है दुनिया में जिसकी 4 या 5 डबल्स हुए हैं। रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, सही है। ऐसा प्लेयर क्रिकेट के एंड कहरे पे, विराट कोहली जिसका मतलब जनरेशन का बेस्ट प्लेयर, सही है। और वो कुछ भी हो सकता था इस वर्ल्ड कप के बाद, उसको यहाँ आने से पहले इतना क्रिटिसिज्म हुआ, अपने लोग उड़ा रहे हैं, यूं है, एंड क्या हुआ भाई, उसी के ही बल्ले चलने की वजह से आप फाइनल जीते हो। सही है, उसका वर्ल्ड कप खराब किया। मैं वाहिद इवेंट इसका देख रहा हूँ कैरियर का जिसमें इसका 150 है, सही, और वो पूरे इवेंट पे भारी। हाँ बिल्कुल, वो जो जीत के वो 75 रन निकालते हैं तो 101 रन है। लेकिन अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करें भारत के, कि जिस तरह की बॉलिंग की जसप्रीत बुमराह 4 ओवर्स में सिर्फ 18 रन 2 विकेटें, अर्शदीप सिंह 4 ओवर्स में 20 रन 2 विकेटें, हार्दिक पांड्या 3 ओवर में 20 रन और आखिर में आकर उसने काम कर दिया 3 विकेटें। तो भारत का जो पेस अटैक था, हालांकि हम कह रहे थे ना कि वो रिलाय अपने स्पिनर्स पे कर रहे हैं, आज दोनों पिटे, एक ने 45 रन दे दिए, एक ने 49 रन दे दिए। तो भारत का जो स्पिन अटैक था आज वो फेल हुआ, तो उनके फास्ट बॉलिंग अटैक ने आज प्रूव करके दिखाया। मेन चीज ये है कि आज जो पिच था ना, वो बड़ा बेहतर था। अच्छा, वो स्पिन को सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, वो महाराज बॉल कर रहा हो,
या इनके तीनों स्पिनर बॉल कर रहे हो, वो किसी को वो वैसा सपोर्ट। लेकिन महाराज से तो नई गेंद कराई, 3 ओवर में उसने 23 रन देकर 2 विकेटें भी ली, इंपॉर्टेंट। मगर उसके पहले ओवर में उसको मार पड़ी। हाँ, लेकिन उसने फिर बाद में कम बैक किया। मगर आज जो पिच का तो स्टैंडर्ड था ना, वो वाकई बहुत अच्छा था। अगर ये थ्रू आउट इस तरह पूरी पिचेस सब टीमों को मिलती तो क्रिकेट और बेहतर देखने को मिलती। तो फाइनल में चले, फाइनल में देखने को मिली, अच्छी मिली, टॉप की क्रिकेट हुई। अफ्रीका आ रहा, उनका भी अफसोस है, मगर ऐसा नहीं हुआ। क्या वन साइडेड, जैसे अफगानिस्तान वाला, वो पिच था अफगानिस्तान, इंग्लैंड वाला भी ऐसे ही हुआ, इंग्लैंड वाला भी वो अप एंड डाउन, आगे की बॉल मुंह को आ रही है, पीछे वाली नीचे आ रही है। प्रॉपर मैच हुआ, ये प्रॉपर क्रिकेटिंग पिच थी। सही कह रहे हैं। लोगों ने, दुनिया जितने क्रिकेट लवर थे ना, सब ने एंजॉय किया। देखे, हमारी टीम बाहर थी, मगर हमने भी मैच को एंजॉय किया। और बाकी आज जो क्रिकेट का लेवल था ना, वो अरूज पे था। आखिरी ओवर तक इंटेंट था कि भाई अभी छक्का लगा तो गेम इधर हो जाएगा, उधर नहीं, आउट हो गया तो गेम उधर हो गया। लेकिन क्रिकेट में एक आता है कि पल में हीरो और पल में जीरो। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के मैन ऑफ द मैच मार्को यानसन, जिन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, आज 4 ओवर में उन्होंने 49 रन दिए, सबसे महंगे साबित हुए वो आज। देखिए, मैंने आपको याद होगा कल के प्रोग्राम में बोला था कि इनको पेस ये लाइक करते हैं इंडियंस, तेज बॉलिंग को ये पसंद करते हैं अगर ट्रू पिच हो। और आज उन्होंने किया ऐसा, मार पड़ी। अक्षर पटेल ने क्या जबरदस्त बैटिंग की। अक्षर पटेल ने जो रबाडा को सीधा छक्का मार दिया ना, उफ है सर, खत्म कर। मैंने आउटस्टैंडिंग, किसी मेन जो चीज थी, जडेजा बेंच पे है, उसने अभी आने का सोचना है, उसको पैड कराना है, वो जवान जाके मेन रोल अदा कर रहा है, बैकबोन बना हुआ है, पांड्या से ऊपर उसको भेज रहे हैं। आप सोचे कितना इस चीज के ऊपर इन्होंने वर्क किया हुआ होगा। ये आईपीएल से चल रहा था। 31 गेंदों पर उसने 47 रन बनाए, 153 का स्ट्राइक रेट, और वो इस मैच की मैच विनिंग पार्टनरशिप थी जो कोहली के साथ। अगर ये साउथ अफ्रीका जीतती तो क्लासन वाली पार्टनरशिप थी। अच्छा, बेसिकली क्लासन ने तो बिल्कुल ही मैच को एक तरफ कर दिया था। उसको मैच में उसके आउट होने के बाद वो वापस आए। अगर वो मुश्किल से 6 गेंदें और खेल लेता ना, हो सकता मैच खत्म कर जाता। सही जिस तरह वो खेल रहा था, वो किसी भी बॉलर को खातिर में ला ही नहीं रहा था। उसका आउट होना था बस, वही, और वहां से गेम चेंज हुआ। तो ये वो मिसालें हैं जो बोलते हैं, ग्रेट्स बोलते हैं कि कभी भी मैच छोड़ना नहीं चाहिए। और यही हुआ, हाथ छोड़ के खड़े हो जाओ, भाई खत्म हो गया। इंडिया ने हिम्मत नहीं हारी, 4 ओवर में 26 रन और सिर्फ 4 खिलाड़ी उनके आउट हुए थे, 6 विकेटें थी उनकी। तो इंडिया उस वक्त तो हाथ पांव फूल जाने चाहिए थे, लेकिन क्लासन को आउट करने के बाद बिल्कुल कहानी खत्म हो गई। बिल्कुल, इसमें कोई ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। आज हम इसलिए कॉल नहीं ले रहे कि क्रिकेट पर हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजें, और ये हमारा शो भी प्योर क्रिकेट का शो है, कोई एंटरटेनमेंट का नहीं है। तो इसलिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आइंदा जब कभी प्रोग्राम करेंगे तो आपकी कॉल जरूर लेंगे। लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया आपकी पजीराई का। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज भारत ने उस जिंक्स को तोड़ दिया, और जो भारतीय कौम गुज़िश्ता 11 बरस से इंतजार कर रही थी कि आईसीसी का कोई इवेंट जीते भारत, और आईसीसी का इवेंट भारत ने आज जीत लिया। 7 रन से साउथ अफ्रीका को हराया। खुर्रम, साउथ अफ्रीकन टीम को आप क्या समझते हैं, इससे बड़ा बूस्ट मिला? एक तो टैम्बा बवूमा उनके कप्तान थे, वो उनको नहीं रखा कप्तान, एडन मार्करम को रखा, फिर उनकी बड़ी अच्छी बैलेंस टीम थी साउथ अफ्रीका की। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप एक अच्छी टीम बनाने की कोशिश करते हो, तो उसमें सबसे पहला मैटर जो होता है ना, वो होता है एक अच्छा सेंसिबल कप्तान। पहला पॉइंट ये होता है। उन्होंने बनाया उसको, मार्करम को। जब बबूमा को हटाया ना, सवालात उठे थे, मगर वो इतना अच्छा कैप्टन, वहाँ कोटे का मसला भी तो था ना, इस वजह से। मुल्क से बढ़ के कुछ भी नहीं। मैं तो मुल्क को तरजीह देता हूं। वो सिया फार्म का कोटा था। सही है। अगर वो इंटेलिजेंट अच्छा बड़ा कैप्टन होता ना, तो उसको हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्मिथ था, उसने भी कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता है, मगर उसने 100 टेस्ट मैच एज ए कैप्टन खेले, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो कप्तान इंटेलिजेंट था ना, उसने एक नया रुख दिया था साउथ अफ्रीका। अनबीटन थी, आखिरी मैच हारी है वो जी। और मेन चीज ये, इसी तरह मार्करम की जो कप्तानी है ना, वो बड़ी अच्छी लगी थ्रू आउट पूरी जर्नी ना। उसने बड़ा अच्छा कहाँ बॉल, आज देखे महाराज से उसने ओपन कराई, नई गेंद कराई, फिर उसके पिटा, तो फिर उसके बाद पिच को इवन खुद छठा ओवर खुद करने आया। पिछले मैच में तो खुद आ गया था पहले बॉलिंग ना, छठे सर्किल में दोनों राइट हैंडेड के लिए विराट कोहली और सूर्य कुमार, और वो बॉल करने खुद आ गया सर्किल में। तो बड़ा दिल चाहिए आपको इन डिसीजंस के लिए, आपकी स्मार्ट कप्तानी
कहीं ना कहीं इसकी भी कप्तानी बेहतर थी तो टीम यहाँ तक आई। अगर आपकी टीम अच्छी थी ना, हाँ, तो कप्तानी का भी उसको यूज कप्तान ने किया। ठीक है, अब आप क्या देखते हैं 2026 का, 2 साल के बाद किसने देखी है जिंदगी, किसके पास है 2026 का T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में? भारत दिफाई चैंपियन होगा, समझते हैं कि एडवांटेज होगा भारत को? नहीं होगा। इनका मेन जो चीज है ना, इनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है ना, वो ये जब तक 2 बिल्ड कर लेंगे, एक नहीं 2। आईपीएल से अच्छा, इनका एक सिस्टम है जो क्लियर दिखता है। लोग बोलेंगे यार ये पता नहीं क्या बात कर रहा है, इसको थोड़ा सा अगर देखें ना सर्च मार के तो क्लियर दिखेगा। हर नंबर के 3 प्लेयर हैं, तो बेसिकली वो एक नंबर के ऊपर 2 बेंच तैयार कर रहे हैं। एक ग्राउंड में खेल रहा है, एक बेंच पे, और एक उसका उसी नंबर का एक रिजर्व प्लेयर बाहर। आप देखें ना, शुभमन गिल और रिंकू सिंह ये जो थे ट्रैवलिंग रिजर्व थे, बाहर बैठे हुए थे। अंदाजा और सिर्फ 12 खिलाड़ी भारत ने ट्राई किए इस वर्ल्ड कप में, 12, और कोई उन्होंने ये नहीं करा कि मैं यूं करके यूं कर दूं। ये जो मुद्रा चाहल को नहीं उन्होंने खिलाया, एक भी मैच नहीं खिलाया। ठीक है, कॉम्बिनेशन में नहीं बैठ रहा था। सही। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज़ की ये ट्रांसमिशन जोश जगा दे अपने इख्तिताम को पहुंची। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर 2 जून से लेकर हमारे साथ आज तक मौजूद थे, और इसके अलावा ये 2 PSL में भी हमारे साथ मौजूद रहे। एक एशिया कप इन्होंने हमारे साथ किया, एक वर्ल्ड कप किया, और आज T20 वर्ल्ड कप किया। यकीनन इनके तजज़िये तबसरे अभी हमारे साथ बैठते हैं तो ये और मंचते जा रहे हैं, अब इनकी मार्केट वैल्यू और बन रही है, तो अब यकीनन ये तजज़िये और तबसरे आपको पसंद आएंगे। इसके अलावा एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम, कामरान वजी साहब जो है हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, उनकी सरबराही में मोहसिन इकबाल, और फिर हमारे हमारे जो प्रोड्यूसर थे शमसुल आरफीन, जो जिन्होंने कोई छुट्टी नहीं की, वो आते थे, उनके साथ सैयद उजैर अहमद ने सारे स्टैट्स हमें ला कर दिए। और फिर MCR में जिस तरह से फराज अली थे MCR में, और उसके अलावा अगर आप देखें तो दूसरे रेहान अब्बास थे, हसनैन रजा थे, अरशद थे, और अरशद पप्पू इनका निक नेम है, उनके अलावा कसीम, बेशुमार असर साहब, बेशुमार लोग थे कि जिन्होंने MCR में, और फिर ऑडियो में फहमीद साहब थे, मोहम्मद फहमीद, और एक फहमीद दूसरे जो है वो किबला फहमीद थे। तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर, और फिर हमारे सारे कैमरामैन, सब ने मिलकर एक एफर्ट की इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में। हमें उम्मीद है, और फिर हमारी जो कॉल आ रही थी, हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट थे जीशान, और उसके अलावा वो छिपा साहब, तो जिनको प्यार से सब चांद कहते हैं, सारे लोगों ने मिलकर काम किया, एक टीम वर्क था। और हमें उम्मीद है कि हमारी ये ट्रांसमिशन आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। अगर जिंदगी ने वफा की तो आइंदा फिर आपकी खिदमत